देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी में बैठ गया, तो उसका जो पालकी ढोने वाला होता है ना, 4 लोग उसको लेके जा रहे थे। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार जो ढोता है ना, एक का आवश्यकता पड़ा। तो कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता, ये जो जड़ भरत है, ये मिल गया। एक कमी महसूस हो रहा था कहार ढोने वाले का, तो ये जो जड़ भरत जी हैं ये उनको मिल गए, इनको पकड़ कर ले गए वहां। इन्हें देखकर उसने सोचा ये मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है ना। जड़ भरत जी तो एकदम मोटा ताजा थे ना, हट्टा कट्टा। यह सोचकर उसने बेगार के पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी, जड़ भरत को भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। वो लग गए काम में। वे विधिवत कोई जीव पैरों तले दब ना जाए। राजा भरत माने वही जड़ भरत, कोई जीव पैर के नीचे मेरे ना दब जाए, इस डर के आगे कि एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। इस डर से आगे की एक बाण माने आगे जो है ना, बड़ा ध्यान से देख के चल रहे थे, कोई चींटी मेरे पैर के नीचे ना दब जाए। राजा भरत तो इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। डगमगा जाते थे, कभी पैर इधर रखते थे तो पालकी ऐसा होता था, कभी पैर उधर रखते थे चींटी को बचाने के लिए तो पालकी ऐसा होता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो अच्छी तरह चलो। राजा बोल रहे अंदर से, पालकी के अंदर से, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची क्यों करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह आपेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा। राजा बोल रहा तो कहार तो डरे गए कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया कि महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, माने यह हमारी गलती नहीं है। ये जो नया एक आदमी को लेके आए हैं, है ना, उसका गलती से हो रहा है। महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो यह भी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। शिकायत कर दिया, ये जो नया आदमी पालकी में हम लोग लगाया है ये गड़बड़ कर रहा है। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या सीख मिल रहा है, माने हम अगर गलत संगत पे रहेंगे तो वो दोष हमें भी आ जाएगा। वो तीनों ठीक चल रहा है, जड़ भरत जो है वो गड़बड़ कर रहा है, कभी पैर इधर कभी पैर उधर, उसके चलते पालकी हिल रहा है। तो राजा का दिमाग में बात आया, इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, तो बाकी तीनों भी फिर वैसे ही चलेगा।
गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया, उनको क्रोध आ गया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, राजा रहुगण जो है वो संत महात्मा का सेवा किए थे वो, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश, तो फिर भी क्षत्रिय थे ना, रजोगुण ज्यादा रहता क्षत्रियों में, है ना, सत्वगुण कम रहता। ब्राह्मण में क्या रहता? सत्वगुण प्रधान है, ब्राह्मण शरीर जो है सत्वगुण प्रधान है। क्षत्रिय शरीर जो है वो थोड़ा सत्वगुण, ज्यादा रजोगुण, ये होता है। और वैश्य का जो शरीर होता है ना, वो तमोगुण ज्यादा, रजोगुण कम, लेकिन दोनों रहेगा। और शूद्र का जो शरीर होता है वो तमो प्रधान होता है। गीता में इसका वर्णन है, भगवान ने किया है। ऐसे देखिए, ऐसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी में होता है, जीव जंतुओं में भी होता है। ये क्या है ना, एक मात्रा में रहता नहीं, कभी अलग अलग मात्रा में अप डाउन होते रहता है शरीर में। सत्वगुण आएगा तो अच्छा अच्छा सुनने को दिल करेगा, भगवत प्रसंग, है ना, पूजा पाठ करने को दिल करेगा, ध्यान लगाने का दिल करेगा, भगवान को याद करेंगे हम लोग। ये सत्वगुण का लक्षण है। और वही सत्वगुण दब जाता है, रजोगुण ऊपर आ जाता है, तो भी संसार के बारे में सोचेंगे, कहाँ से पैसा मिलेगा, अरे वो भाड़ा नहीं दिया मेरा घर का, उससे भाड़ा लेना है जाके, अरे वो उधार लिया था, मेरा पैसा दिया नहीं अभी तक, है ना, उससे जाके सूद लेना है। माने क्या? रजो प्रवृत्ति मतलब संसार में प्रवृत्त हो जाए, कहने का अभिप्राय है। और तमोगुण जब हो ज्यादा होगा, रजोगुण को, सत्वगुण को दबाकर जब तमोगुण ऊपर आएगा तो क्या होगा? आलस्य, प्रमाद, अरे बाद में कर लेंगे वो काम, अभी बैठा है आराम से, अभी सोया है, अभी लेटा है, अभी आराम से लेटेंगे, बाद में कर लेंगे। दीर्घ सूत्री हो जाएंगे हम लोग। आज करे सो कल, कल करे सो परसों हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। कल करे सो आज, आज करे सो अब, है ना, उसमें क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसा दीर्घ सूत्री बोलते हैं उन लोगों को। अरे कर लेंगे बाद में, हाँ, तो ये है। अरे कल कर लेंगे ना, कल आएगा कि नहीं पता नहीं, क्षणभंगुर रहते। कल आज रात को सोए, कल सुबह उठेंगे कि नहीं पता नहीं है। हम लोग प्लान करते हैं, 2 साल बाद का भी हम लोग पूरा प्लानिंग करते हैं, ब्लू प्रिंट बना के रखते हैं हम लोग, उसको ब्लू प्रिंट बोला जाता है। 2 साल बाद हम ये काम करेंगे। एक क्षण का ठिकाना नहीं है मनुष्य शरीर का, बुलबुले के समान है ना, इसीलिए बोला गया है दुर्लभो मानुषो देवो देहि नाम क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मतलब क्या है? जो पानी में जो बुलबुला होता है ना, वो देखते रहिए फट से फूट जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं है 1 घंटा रहेगा वो, उसी बुलबुले की तरह है। और हम लोग बोलते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, नरसों करेंगे। तो यहां पर बोल रहे हैं तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई राजा की, और वह उन द्विज श्रेष्ठ से जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, मुझे नहाता नहीं थे ना, पूरा धूल जमा था जड़ भरत जी का शरीर में। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा। राजा बोले, अरे भैया बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा है।
हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। जड़ भरत जी को बोले, राजा तुम लगता है बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए हो, और तुम्हारा जो शरीर है विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है ना, और बुढ़ापे ने भी अलग से तुम्हें दबा रखा है। ऐसा बोलने से वो छोड़ देगा, लेकिन वो छोड़ा नहीं, वो लेके ढो रहा है। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना। जड़ भरत जी राजा के वचनों का बुरा नहीं माने, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। उनको पता था ये मेरा लास्ट शरीर है, इसके बाद उनको भगवत प्राप्ति कर लेना, इसीलिए किसी को कुछ बोलना नहीं, जो बोलता है सुन लेना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरापन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था, और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। देखिए राजा जड़ भरत, माने वही जो जड़ भरत थे, वो राज ऋषि वाला रूप जब जन्म था, उसमें इतना भगवान का भजन किए, अभी जो है वो उसका फल मिल रहा है। बीच में मृग योनि में आ गए, फंस गए। अब जो है, जब ये जड़ भरत का योनि मिला ब्राह्मण के घर में, उनको पुराना बात सब याद है। अब ये निश्चय कर लिए कि हमको मोह में हमको फंसना नहीं है, और अब वो आत्मचिंतन में ही करते थे, भगवान को ही याद करते थे, तो ब्रह्म रूप हो गए थे वो, है ना। तो बोले ये जो बोल रहा है राजा, तो मेरे शरीर को बोल रहा है ना। तेरा शरीर मोटा ताजा नहीं है, तुम बूढ़े जैसा दिख रहे हो, है ना, ये सब मेरा शरीर को बोल रहा है, मुझे कोई नहीं बोल सकता, मैं तो आत्मा हूं, मुझे कौन बोल सकता है। आत्मा ना कोई पैदा होता है ना मत, ऐसा ज्ञान उनको हो गया, माने निश्चय हो गया, तत्व ज्ञान बोलते हैं उसको। ऐसा ज्ञान उनके अंदर में बैठ गया। अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग के अंदर बैठा नहीं है, इसीलिए भी देहात्म बुद्धि है, इसको अपना स्वरूप मान रहे हैं। जब ये निश्चय हो जाएगा, ये ज्ञान माने बोध जब हो जाएगा, तब फिर इसको अपना शरीर नहीं मानेंगे, शरीर के साथ रहेंगे, शरीर का वर्क करेंगे, लेकिन अपने आप को अकर्ता मानेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा तो हाथ पैर ही नहीं है, शरीर का है, शरीर कर रहा है। इसी को गीता में भगवान ने बताया 3 का 27 नंबर श्लोक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, 3रे अध्याय का 27वां नंबर श्लोक। उसमें बताया भगवान कि जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, देखिए ज्ञानी अलग होता है, भक्त अलग होता है। ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वहां में बताए हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। 3 का 27 में बताया। इसका मीनिंग क्या है, वो लोग कैसा फील करते हैं, ज्ञानी लोग कैसा मनन करते हैं कि ये जो क्रिया हो रहा है ना, ये प्रकृति में हो रहा है। शरीर क्या है, प्रकृति का अंश है, ये भगवान का अंश नहीं है। भगवान का अंश कौन है, हम लोग, इसके अंदर जो हम हैं, हम लोग जीवात्मा, वो भगवान का अंश है। भगवान 15 का 7 पे बताया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, 15 का 7 में। तो भगवान बोले ये जो जीव है ना, समस्त जीव, कुत्ते के अंदर में जो जीव है, गधे के अंदर में जो जीव है, बैल के अंदर में जो समस्त जीव, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीव सब मेरा अंश है, भगवान बोले। लेकिन ये शरीर मेरा अंश नहीं है,
ये प्रकृति का अंश, ये माता पिता का रजबीर से बना है शरीर, तो ये प्रकृति का अंश, तो ये शरीर काम कर रहा है। लेकिन ये शरीर का काम को देखते हुए अहंकार से जो मोहित है जीव, जो अहंकार से दबा हुआ है, जो अहंकार के अधीन में है, माया के अधीन में है, वो जीव बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, है ना। जो माया से मोहित है जीव, वो बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं चारों धाम का मैं मार्चिंग कर रहा हूं, तीर्थाटन कर रहा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, मैं लाठी चला रहा हूं, मैं माला जप रहा हूं। ये सब जो काम है ना, तीर्थ घूमना, माला जपना, सत्संग करना, लाठी चलाना, युद्ध करना, सब प्रकृति में हो रहा है। ये ज्ञान का बात है, सब प्रकृति में ही हो रहा है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा मतलब ये जीव का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग संबंध मान लेते हैं। संबंध मान के हम लोग फंस गए संसार में। वास्तव में हमारा कोई संबंध नहीं है, प्रकृति में हो रहा है कार्य। हम तो प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति से अतीत हैं, है ना। ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान इनमें अब आ गया, दृढ़ हो गया, इसीलिए वो किसी का बात का बुरा नहीं मानते। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी, अभी भी डगमगा रहा था पालकी। तो छुट्टी आ जाता था ना, तो पैर और उठा लेते थे। हाँ थोड़ा सा डगमगा जाता था। हाँ, यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गए। एक बार वार्निंग दिया था, सुधार नहीं हुआ। अब जो है उनका रजोगुण है, क्षत्रिय है ना, आग बबूला हो गए हो और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही बन गया है? उसको बोल रहे, तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आ जाए। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था राजा रहुगण। अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र, जो भगवान का चिंतन करता वो भगवान को बहुत प्यारा हो जाता है ना। उसका अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। ये हमेशा हम लोग को बुद्धि में बैठा के रखना है। हम लोग आगे भी कथा में पढ़ेंगे। अम्बरीश भगवान के भक्त थे और दुर्वासा ऋषि जो है उनको मारने का प्रयास किए। जटा निकाल के जमीन पर पट के तो कृत्या प्रत्यक्ष हुई, और कृत्या जब मारने गई तो भगवान जो है चक्र को वहां रखे थे अम्बरीश की रक्षा के लिए। चक्र तुरंत चल गया भगवान का, कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया मारने के लिए। भागे दुर्वासा महामुनि, तीनों लोग दौड़े, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, भैया ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे बस का बात नहीं है। फिर शंकर जी के पास गए, कहाँ नहीं गए हो? तब शंकर जी बोले, जाइए उन्हीं के पास जिनका चक्र है। फिर भगवान विष्णु के पास गए, वैकुंठ लोग। तो भगवान विष्णु भी हाथ उठा दिए, बोला मैं तो हूं भक्तन का दास, मैं तो हूं
भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो उनका दास हूं, मेरे भक्तों का मैं दास हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जिसका तुम अपमान किए हो उसी के पास जाओ। तब आए अम्बरीश के पास। 1 साल लगा ये सब घूमते घूमते, 1 साल। अम्बरीश वैसे ही खड़े थे, वैसे ही पानी पी पी के खड़े थे। 1 साल बाद जब आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे हो दुर्वासा मुनि कि हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तब अम्बरीश जो है वो सुदर्शन चक्र का स्तुति किए, तब वो शांत हुआ। इसीलिए भक्तों का अपराध, भक्तों का, अगर हम लोग किसी भक्त को, भगवान का जो सच्चा भक्त है वो पाखंड वाला भक्त नहीं, जो भगवान का सच्चा भक्त है उसका अपमान हम लोग करेंगे तो भगवान जो है माफ नहीं करते हैं। बोला जाता है कि भगवान से हम लोग जो गलती कर दें, भगवान को हम गाली दे दें तो भगवान माफ कर देंगे। उनको भक्तों को गाली देंगे, भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, तो भगवान उसको माफ नहीं करते। तो यहां पर बोल रहे हैं भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही ना था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। वो जो राजा रहुगण उनको बोले कि तुमको अभी हम बताएंगे, दंड दे देंगे। तो जड़ भरत जो है मुस्कुराए, मुस्कुरा के राजा से बोले, क्या बोले? जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, सही है, उसमें कोई उल्लंघना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। देखिए ये जो शब्द जड़ भरत का मुंह से निकल रहा है ना, ये सब सुन रहा है राजा, सुन रहा है। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलते ये जो बोल रहे हैं ना, शरीर में जो आदि होता है, व्याधि होता है, बीमारी होता है शरीर का दुबला हो जाना, मोटा हो जाना, है ना, उसके बाद में बुढ़ापा, जवान होना, बुढ़ापा होना, बीमार हो जाना, ये सब शरीर का लक्षण है। मेरे में सब नहीं है। राजा जड़ भरत बोल रहे हैं राजा को, मेरे में सब नहीं है। माने जो देहाभिमान जिसको है, जिसको अपने शरीर के ऊपर अभिमान है, उसी में ये सब रहता है, वही ये सब फील करता है। जिसको देहाभिमान खत्म हो गया है, जो अपने आप को आत्मा मान रहा है, उसमें ये सब नहीं रहता है। रहने से भी वो परवाह नहीं करता। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, वो इससे निस्संग रहता है, अटैचमेंट नहीं रहता है। सब बोलते हैं मुझ में इनका लेश भी नहीं है। लेश बोलते हैं राजन तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो भी जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले। जीने मरने वाला बात जो आपने किया है, तो जो शरीर पैदा होगा वो मरेगा, जो वस्तु बना है उसका एक दिन नाश होगा, है ना।
अभी जैसे ये वाला वस्तु बना है, किसी ने बनाया इसको, ये क्या हमेशा रहेगा ऐसा ही? कभी ना कभी इसका नाश होगा। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल नाश होगा। वैसे ही हर चीज है संसार में, हर चीज एक भगवान को छोड़कर बाकी सब नाशवान है। कोई भी यहां टिकने वाला नहीं है, सब नाशवान है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, सब नाशवान है। एक भगवान और हम मने ये जीव, जीवात्मा, आत्मा मने सोल जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही अविनाशी हैं। हम तो भगवान के अंश हैं। ये दो अविनाशी तत्व है, बाकी सब नाशवान है जो दिख रहा है। फिर बोलते हैं यशस्वी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालनादि का नियम भी लागू हो सकता है। जहां दो का भाव होता है ना, स्वामी और सेवक, दो है ना, तो वहीं में आज्ञा पालन होता है। जहां एक है वहां कोई आज्ञा पालन नहीं है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। देखिए, दो दृष्टिकोण बता रहे हैं। एक भेद दृष्टि, एक परमार्थ दृष्टि। परमार्थ दृष्टि में तुम राजा नहीं हो, मैं सेवक नहीं हूं। तुम्हारा भी शरीर पंचभूतों का बना हुआ है, मेरा भी शरीर पंचभूतों का बना हुआ है। तुम जैसे आत्मा हो उस शरीर में, मैं भी आत्मा हूं। दोनों में रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं है। पद में डिफरेंस है, तुम राजा हो, हम जो है गरीब हैं, ये डिफरेंस है, लेकिन और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो परमार्थ दृष्टि है उसमें तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। तुम भी भगवान के अंश हो, मैं भी भगवान का अंश हूं। ये बता परमार्थ दृष्टि। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? मुझको तो शरीर में देहाभिमान है नहीं। अगर तुम मार दोगे तो मेरे शरीर को मार दोगे, मुझे थोड़ी मार पाओगे। ये अभिप्राय है जाने। मुझे कुछ नुकसान करके तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी कोई घाटा नहीं है ना। ये शरीर तो जाएगा एक दिन। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा, है ना। बोल रहे हैं यदि वास्तव में मैं जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। ये शरीर तो एक दिन जाएगा। आज मार दोगे तो आगे चला जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। इतना खाली उत्तर दिए और मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश, रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। वो राजा, वो जो है भगवान का भक्त ही था, ठीक है, और तत्व जिज्ञासा का अधिकारी भी था वो। देखिए, अधिकारी जब नहीं होगा, इस तरह का बात कान में पड़ेगा ना, छोड़ देगा।
लेकिन ये जो जड़ भरत जी जो बोला उनको असर किया, घुस गया अंदर कि क्या बोल रहा है। ये तो बहुत डिफरेंट बोल दे रहा है। हाँ। बहुत अलग बोल दे रहा है, जहाँ तक लोगों का सोच नहीं जाता। हाँ। मतलब उनको बात को समझने का पावर था उसको। हाँ, अधिकारी था। जब उसने उन विद श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, ये तो पूरा सार बात बताया है ना ग्रंथों का, कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर भी मोटा पतला गोरा काला ये सब होता है ना, और देहाभिमानी जो होता है उसको इस पर अभिमान होता है, मैं तो वो हूँ नहीं। इस तरह का जो बात कौन बोल सकता है? संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण ग्रंथों का, वेदों का जिसके पास सम्यक ज्ञान हो वही ऐसा बोल सकता है। और इसको सुन के ग्रहण कौन कर सकता है? जो इसका अधिकारी हो। जो अधिकारी नहीं होगा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। जब जड़ भरत जी का ये वाक्य सुना तो बोला भाई ये जो आदमी है साधारण मनुष्य नहीं है। अपना कहार लोग को बुलाए, क्या पालकी उतारो नीचे, रोको उतारो नीचे उतारो। उतारा, उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया। मुझे जो बद था मैं राजा हूं दूर हो गया, और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा उनके पैर में गिर गया, समझ गया ये कोई महात्मा है, साधारण इंसान नहीं। क्या बोल रहा है राजा? देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? सब जानकारी करना चाहिए। यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? वास्तविकता ये है कि राजा नहुगण जो है ना, वो पालकी में बैठ कर कहाँ जा रहा था पता है? ये जो कपिल जी है ना, कपिल जी के आश्रम जा रहा था तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनका दर्शन हो गया। वो जा रहे थे वहाँ, कपिल जी के आश्रम में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और तत्व ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। राजा भी साधारण व्यक्ति नहीं था, तो यहाँ पर भेंट हो गया इनसे, जड़ भरत जी से। बोलते हैं, राजा बोल रहे हैं, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूं। अतः कृपया बतलाइए इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, है ना? आपने जो वाणी बोला उससे हमको ऐसा लग रहा है कि आपको संसार में कोई आसक्ति नहीं है। बोलते हैं, मुझे आपकी कोई ठाह नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्रीहरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। मैं वहीं जा रहा था, कपिल देव जी के पास जा रहा था। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं?
भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा, है ना? आपको भी श्रम होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। घड़ा होंगे तो जल लेके आएंगे, मन से घड़ा बना लेंगे तो जल ला पाएंगे? हाँ? माने देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। हम जो शरीर से जो कर्म कर रहे हैं उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ज्ञानी लोग जानता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद्, भगवान भी गीता में बोले हैं, जो सांख्य योगी है उनके लिए बोले हैं। 5 का 8 और 9 नंबर श्लोक बोले हैं, जो सांख्य योगी है ना, इस तरह मानो। क्या मानना है? सब कर्म करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वास्तविकता यही है। हम लोग जो मान लेते हैं ना कि मैंने किया है, मैंने दान दिया है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यहां में हम लोग फंस जा रहे हैं अहंकार करके। बोलते हैं चूल्हे पर रखी हुई बटलोई, चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्तादि को जड़ देना, उसका उन्मत्तादि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। मैंने आपको जो कठोर वचन बोले अभी अज्ञानता से, आप क्षमा करें, है ना? क्षमा मांग रहे हैं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरा जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। जो भगवान का भक्त का अपमान करता है, वो भगवान शंकर के समान ही क्यों ना हो जाए बल में, वो भी उसका भी नाश हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? बोलते हैं कि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाए। इसीलिए हम लोग को कोई भी महापुरुष है, संत है, जो ब्राह्मण है,
ब्राह्मणोचित जो कर्म कर रहा है ना, जो सही में जो ब्राह्मण है, जो अपने स्वभाव के अनुसार, ब्राह्मण स्वभाव के अनुसार अपना कर्म कर रहा है, दान दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, वेद पढ़ रहा है, वेद पढ़ा रहा है, आचरण भी बहुत उसका उत्तम है, ऐसे लोगों का अपमान हम लोग को नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण का, एक भगवत प्राप्त संत का, भगवान का भक्त का अपमान हम लोग को नहीं करना चाहिए। अगर अपमान करेंगे तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे दशमो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो देखिए अभी ये धोबी मोड़ के पास जो करुणामयी मंदिर है ना, काली मंदिर, वहां भी भागवत हो रहा है। कल से ही हो रहा है, आज दूसरा दिन था। हम जाके वहां बैठ के सुन के फिर यहाँ आए। हाँ, जो काली मंदिर है 3:30 बजे से 3:30 बजे से 6:30 बजे तक वहाँ चल रहा है। दूसरा दिन है, ये चलेगा बुधवार तक। अनूपानंद जी महाराज आए हैं वृंदावन से। अनूपानंद जी महाराज वही बता रहे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं। कल हम गए थे, पूरा सुने। आज गए थे, थोड़ा लेट हो गया, 6:45 बजे हम गए, बैठ के सुने 6:30 बजे तक। 6:45 बजे फिर निकल के इधर आए। फिर कल शनिवार है, फिर संडे है, 2 दिन तो समय है मेरे पास, 2 दिन पूरा सुनने का। निधि जी फोन किए थे। हाँ, निधि जी फोन किए थे हमको भी आज। अच्छा अच्छा। 3 बजे से 6:30 बजे तक ऐसे प्रोग्राम है। हाँ, मैं बोला आज भी कल आऊँगा शनिवार। जरूर। देखिए भागवत कथा जो है ना, ये बार बार सुनना है, बार बार। ऐसा नहीं है कि एक बार 2 बार सुन लिया था, हाँ अरे हो गया सुन लिए, ऐसा नहीं। बार बार सुनना है। हम जानते हैं कथा, फिर भी सुनना है, श्रवण करना है, नहीं तो भटक जाएंगे संसार में। और भागवत कथा बोला जाता है, इसमें तो पहले हम लोग पढ़े हैं ना, इसमें गुठली और छिलका नहीं है, ऐसा फल है, रस ही रस है। भागवत कथा सुनना है, भगवत गीता बार बार पढ़ना है। भगवान का मुखारविंद से निकला हुआ है ना भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो भगवान बोले अपना मुंह से अर्जुन को, है ना। तो अर्जुन को नहीं बोले, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम लोग के लिए बोले। अर्जुन तो महात्मा था ही, अर्जुन अज्ञानी नहीं था, वो महात्मा था। लेकिन भगवान देखे कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में जो जीव होंगे ना, उनका मंद बुद्धि हो। अभी 1 घंटा पहले, 5 मिनट पहले जो बात सुनेंगे उसको भूल जाए। मंद बुद्धि है ना हम लोग, याददाश्त नहीं है। पहले देखिए, पहले जो सूत जी महाराज शौनकादि परमहंसों को कथा सुनाए भागवत, कोई किताब देख के थोड़ी सुनाए, ऐसे ही बोले। हाँ, कोई किताब देख के नहीं सुनाए, पहले श्रुति होता था, श्रुति सुन के इतना उन लोगों का मतलब बुद्धि इतना तेज था कि सुन के वो लोग ग्रहण कर लेते थे, और जहां बोलना होता था वहां बोल देते थे। जैसे सूत जी महाराज जो हैं, जो शौनकादि को ये कथा बताए भागवत। देखिए सूत जी 2 हैं, एक है रोमहर्षण सूत, एक है उग्रश्रवा सूत, है ना। तो भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सुनाए हैं
शौनकादि को, परमहंसों को उग्र श्रवा सूत जी सुनाए। इन्हीं के पिताजी थे रोमहर्षण सूत जी। उनका नाम था रोमहर्षण सूत जी, क्योंकि वो जब कथा बोलते थे ना, बहुत बड़े कथावाचक थे वो जब कथा बोलते थे तो लोगों का शरीर में रोमांच हो जाता है। इतना सुंदर ढंग से बताते थे, शरीर में रोमांच हो जाता था। अंग पर पुलिस हो जाती। हाँ, इसीलिए उनका नाम पड़ा रोमहर्षण सूत जी। उन्हीं के पुत्र थे ये उग्र श्रवा सूत। इनका नाम उग्र श्रवा इसलिए पड़ा कि ये बड़े उग्र भाव से, बड़ी श्रद्धा से जब कोई कथा होता था ना, वो सुनते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा उग्र श्रवा। श्रवा माने श्रवण करना, उग्र होकर, बहुत ध्यान से, बहुत श्रद्धा से, इसीलिए इनका नाम पड़ा उग्र श्रवा। तो केवल भागवत महापुराण जो है उग्र श्रवा सुनाए हैं सूत जी, और बाकी जहां भी सूत जी का नाम आता है ना, वो समझ लीजिए कि वो रोमहर्षण जी सूत जी थे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ भागवत महापुराण ये उग्र श्रवा सूत जी ने सुनाया। बाकी सब इनके पिताजी जो रोमहर्षण सूत जी हैं वो सुनाए। तो रोमहर्षण सूत जी को तो बलराम जी वध कर दिए थे ना। हम आएगा, ये आएगा, पढ़ेंगे हम। रोमहर्षण सूत जी का वध कर दिए थे बलराम जी, आएगा कथा में आगे। तब बोले कि अरे भाई इतना अच्छा कथावाचक थे, अब क्या करें हम लोग। शौनकादि ऋषि बोले अब क्या करें बलराम जी, आप तो वध कर दिए उनका। तब इनके जो पुत्र थे उग्र श्रवा सूत जी को, इनको फिर लाकर इनका पूजा वूजा करके फिर वहां बैठाया गया उनके आसन पर, व्यासपीठ पर। ये कथा आएगा आगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों को भागवत सुनना चाहिए। देखिए हम लोग का जो रीच के अंदर है, जो 2-3 किलोमीटर एरिया, ये तो हम लोग जा सकते हैं ना सुनने के लिए। बहुत दूर में हो रहा, चलिए संभव नहीं है मान लीजिए, लेकिन हमारे जो रीच में है, हमारे पहुंच में है, वहां तो हम लोग जा सकते हैं। अभी देखिए मेरा घर से 1 किलोमीटर है वो, और मेरे घर से 1.5 किलोमीटर है यहाँ पर। मैं कल चला गया वहाँ पे 4 बजे, 6:30 बजे तक सुना, प्रसाद उसाद लिया, आया। फिर आज भी गया। आज तो यहाँ आने का तैयारी था, थोड़ा लेट हो गया, फिर भी 6:45 बजे मैं वहाँ पहुँच गया और सुना 6:45 तक, 1 घंटा। कथा बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं अनुपानंद जी महाराज वहाँ पर। तो सुनना चाहिए हम लोगों को भागवत कथा। तो ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर विश्राम लेंगे। तो स्वस्ति पाठ करने का पहले जो कलयुग का महामंत्र है उसको 3 बार हम लोग भजन करेंगे। भजन करने के बाद हम लोग स्वस्ति पाठ करेंगे। तो भगवान का स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जो हम भजन कर रहे हैं उसको सुनना है, श्रवण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Krishna Hare Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम एक परिवार की तरह हैं, प्यार और सम्मान से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक साहसी और अनुशासित सेना की तरह काम करते हैं और हमारे अंदर और बाहर की बुरी आदतों और गलत सोच के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम ईमानदारी से त्याग और सेवा का महान जीवन जीते हैं। जितना हम उपयोग करते हैं उससे अधिक उत्पादन करते हैं और जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं। हम भगवान की कृपा चाहते हैं ताकि वे हमें अच्छाई, हिम्मत और समझदारी के रास्ते पर बनाए रखें। आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे माध्यम से हमारे आसपास की दुनिया में बहे। हमारा मानना है कि देश की सेवा ही भगवान की सेवा है और परमात्मा के प्रति समर्पण है। हम अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। हमें उन्हें पूरा करने की योग्यता और साहस दीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।